नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 13/3/26। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आपके साथ शेयर करूं, ये फिर नीचे आ रहे लगता है। आवरली चार्ट इसके 161.8% पे रुकना चाहिए था, नहीं रुका, 200 तक पहुंच गया। गॉड नोस, अब ये इसके भी नीचे चला जाए तो 22,717। एनीवे, फिर भी कल हम डिस्कस कर रहे थे कि आवरली चार्ट पे RSI इज ट्रेडिंग बिलो 50 सिंस 3rd of February एंड देयर इज नो हाई टॉप एटलीस्ट ऑन आवरली कैंडल। राइट, पिछले 2 दिन से हम 2 सेशन से ये डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई भी आवरली कैंडल में हायर टॉप भी नहीं बना, स्विंग का एक टॉप भी नहीं बना। RSI न 50 के ऊपर आया। और जब तक ऐसा होता नहीं है, रिवर्सल कंफर्म होना मुश्किल है। राइट, इसे डेली चार्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ ये जो गैप एरिया है, इस गैप एरिया के सपोर्ट जोन पे आ गया है। ये वीकली गैप है एक्चुअली। राइट, 22,934 समथिंग या 74 चार्ट पे। तो उस गैप एरिया के करीब आ रहे हैं। और 161.8% ये पूरे यहाँ से अगस्त से लेके 6 जनवरी, मतलब 25 अगस्त से लेके अभी के टॉप का रिट्रेसमेंट लेवल 23,897। तो ये ग्रीन जोन में एंटर तो हो रहे हैं, पर RSI में कहीं कोई मूवमेंट नहीं है। राइट, इट इज स्टिल मूविंग टुवर्ड्स डाउन साइड। बाउंस अगर आती भी है तो वो खाली बाउंसेस ही होगी। न RSI में कहीं पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, न कुछ है। ऐसे मार्केट अगर बड़ा टर्निंग पॉइंट आना होता है तो जैसे यहाँ पे था, एक बाउंस आएगी, फिर ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा। यहाँ अभी फर्स्ट बॉटम हो रहा है। राइट, उसके बाद बाउंस आई भी तो अगेन ठीक है, वो आगे प्रेडिक्ट करना जरूरी नहीं, पर फिलहाल अभी हम यहाँ पे इस सब में पहुंच गए। राइट, यहाँ अगर कोई बुलिश पैटर्न बने तो हम बाउंस अदरवाइज बाउंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। 200 डेज मूविंग एवरेज से बहुत नीचे आ गए हैं, तो ये डिस्पैरिटी तो बहुत बढ़ गई है। पर अभी ये जो सिचुएशन है बाहर की, उससे उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत है क्या? राइट, तो नहीं मालूम। फिलहाल इतना ही कहेंगे, ये 161.8% और इस गैप एरिया के सपोर्ट जोन में हम एंटर हो रहे हैं। खत्म हो रहा है वीकली चार्ट देखना जरूरी। पहले हमने यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न का डिस्कस किया था, ब्रेकडाउन आना। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट तो अचीव हो गया है। कनेक्टेड ट्रेंड लाइन थी, उसके सपोर्ट के करीब है, तो हल्का सा उसके नीचे ही क्लोज हो रहे हैं। और ये गैप एरिया जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो इस गैप का अपर एंड है 22,923। और उस सॉरी, लोअर एंड 22,923 और अपर एंड है 23,207। तो 207 के तो अभी नीचे चल रहे हैं। तो ये एक रेंज अभी सपोर्ट एरिया है। राइट, पर कोई यहाँ पे अभी बुलिश पैटर्न नहीं बना हुआ। बुलिश पैटर्न जब बनेगा तब, या मैक्सिमम फास्टेस्ट वे इज, अगर मंडे इसका लो ब्रेक न करे और ऊपर खुले तो इसका लो ही सपोर्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। राइट, अदरवाइज देयर इज नो एनी अदर क्लू। निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं। निफ्टी बैंक वीकली ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के करीब पहुंच रही है। राइट, सो वो भी यहाँ पे ये जो गैप एरिया है, इसका लोअर एंड है 51,244 और अपर एंड है 51,863।
तो अभी यहाँ पे इसे कर्सर कर्सर लेके देखते हैं यहाँ। तो उसके तो अभी बहुत ऊपर है। पर ये गैप एरिया अगर ये नीचे आते भी है, ट्रेंड लाइन के नीचे आते भी है, तो ये गैप एरिया एक सपोर्ट बन सकता है। ऊपर जाएगा तो यही 55 डेज एवरेज 56,132 पहला रेजिस्टेंस बनेगा। राइट, आरएसआई ने तो यहाँ ये जो सारी साइडवेज रेंज चल रही थी ऊपर की, मतलब बुलिश जो जोन था वो शिफ्ट कर रहा है वीकली चार्ट पे। एक ही रास्ता है, अगर मंडे इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता और सीधा ऊपर आ जाए तो बाउंस दिख सकती है, अदरवाइज नहीं। डेली चार्ट्स अदरवाइज और थोड़ा जाए, मतलब बाउंस कभी आएगा ही नहीं ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, बट थोड़ा और ये हो गए। डेली चार्ट्स बॉटम के नीचे चल रहे हैं, नहीं, बस इस बॉटम के करीब आ रहे हैं। तो ये बॉटम एक यहाँ पे भी एक कैंडल था। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी या ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, या दोनों बॉटम कनेक्ट करके, इसका बॉटम और इसका बॉटम। ऑलमोस्ट हम वहां पे पहुंच रहे हैं ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे। इसका ब्रेकडाउन आ जाए तो फिर यहाँ पे ये जो गैप एरिया है, ये वाला, ये अगला सपोर्ट बनेगा। राइट, बाउंस आती है तो ऊपर जाते हो जितनी भी गैप बनी हुई है वो सारी रेजिस्टेंस कंसीडर कर लो वन बाय वन। इंट्राडे चार्ट, इसमें भी कहीं कोई हायर टॉप हायर बॉटम नहीं है। राइट, एवरेज को टच कर करके नीचे ही आ रहे हैं। पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस के चांसेस हैं, पर वो आरएसआई 50 के ऊपर निकले, प्राइस कोई स्विंग है एटलीस्ट यहाँ का कल का एटलीस्ट, तो कुछ अच्छी एक बाउंस देखने को मिले, अदरवाइज वो भी मुश्किल है। राइट, इस पे के चार्ट हमने पिछले 2 दिन से आवरली चार्ट पे डिस्कस किया है। कंटिन्यूअस लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, कहीं भी हायर टॉप हायर बॉटम नहीं है। और आरएसआई इज ट्रेडिंग बिलो 50 कंसिस्टेंटली। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मंडे फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।